कि मोहन यादव अगर कर देंगे, अब घोषणा करने में उन्होंने ऐलान तो इसको कर दिया, लेकिन संभवतः लागू करने में उनसे आगे योगी महाराज होंगे। और दूसरा, मनीष जी, मोहन यादव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ चयन वो सिद्ध कर रहे हैं, योगी महाराज के पद चिन्हों पर हैं वो, कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल नए चेहरे और युवा चेहरे, वो भाजपा की एक सेकंड लाइनअप तैयार कर रहे हैं। तो इन सबको 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई भाजपा तैयार करी है, और जो बेहतरीन भाजपा है, हमारे आपकी आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली भाजपा है। जूते की बरसात तो दूसरे ढंग से अब मोहन बाबू कर रहे हैं। हाँ। मध्य प्रदेश के मोहन सिंह यादव, उस समय लोगों को लगा किसे चुन लिया, शिवराज सिंह जैसे कद्दावर व्यक्ति के घर जगह पे। अब मोहन यादव ने दे मारा बुलडोजर उठाया, उसके बाद कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी लव जिहाद और धर्मांतरण, जिस तरह से एक्शन में आए हैं मोहन यादव, ऐसा लग रहा है कि योगी एक्सक्वायर जो है, कई योगी इस देश में अब बढ़ने वाले हैं। और पूरे जो आपने कहा था ना, मौसम बदलेगा नवंबर के बाद, तो सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश का मौसम बदलते हुए दिखाई दे रहा है मोहन यादव। मनीष जी, मोहन यादव ने जो घोषणा कर दी है, वो तो बहुत बड़ी गजब की घोषणा की है। पहले सुन ले मोहन यादव को। हाँ, सुन लीजिए, दिखा भी दीजिए। जी जी। ये तो बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक, मतलब एक ही तीर से उन्होंने कई शिकार कर दिए, धर्मांतरण, दुष्कर्मियों, लव जिहादियों, सबको। नहीं मनीष जी, ये तो इनके ऐलान के बाद जब प्रेस पहुंची तो प्रेस को इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने जो भाषण दिया, जरा बगल वाली रिपोर्ट भी दिखा दीजिए, कि भाषण में बड़ा स्पष्ट किया है उन्होंने। दर्शक इसको समझे, ये बहुत बड़ी खबर है ये, कि सीएम का ऐलान, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में करेंगे प्रावधान, पहला राज्य जहां पे लव जिहाद पर अब फांसी की सजा होगी। ये सबसे खास बात है, बहुत खुलकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद पर फांसी की सजा मिल सकती है। इसके लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। सीएम ने कहा कि ये है कि मोहन यादव ने उसका कारण सहित कहा है कि मध्य प्रदेश में बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में किया गया है। ऐसा हुआ तो जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद में फांसी का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा देश का। सीएम ने कहा कि किसी भी हालत में अब ना तो बेटियों का धर्मांतरण होगा, न दुराचरण चलेगा। सरकार का संकल्प है कि इनके साथ कठोरता से पेश आएंगे, खासकर छद्म नाम से बेटियों के साथ गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बना बहुत डिटेल वो बोले हैं इसके ऊपर। सभी अभी मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता, ये दर्शक इसको समझ लें कि अभी मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जबरन धर्मांतरण पर 1 से 5 साल की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना है। नाबालिग महिला या SC ST के मामलों में सजा 2 से 10 साल और जुर्माना 50,000 रुपए तक हो सकता है। यदि कोई अपना धर्म छिपाकर विवाह करता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। ये अभी तक का लव जिहाद में ये प्रावधान था, लेकिन अब इसके आगे जाकर मोहन यादव फांसी की सजा मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं, और ये एक शुरुआत है। और जैसे अभी मनीष जी ने शुरुआत में जो कहा कि मोहन यादव अगर कर देंगे, अब घोषणा करने में उन्होंने ऐलान तो इसको कर दिया, लेकिन संभवतः लागू करने में उनसे आगे योगी महाराज होंगे। इसको आप समझ लीजिए, उनके इस ऐलान का और मध्य प्रदेश ये कानून जो बनाने जा रहा है, इसका देशव्यापी असर पड़ेगा। जिस दिन ये मध्य प्रदेश में होगा, जिस हिसाब से जिन तेवरों के साथ जितने डिटेल में उन्होंने बात की है, इसका मतलब उनकी तैयारी पूरी है। और मध्य प्रदेश में ऐलान होते ही यही कानून आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, यही कानून आप आसाम में भी देखेंगे, अब बहुत से राज्यों में ये बनेगा। तो जो लव जिहादी है ना, जो रेट फिक्स किए हैं कि अगर दलित की लड़की है तो 5 लाख रुपए में, और फलाने की लड़की है तो 10 लाख रुपए में लव जिहाद करके लाओ, बाद में उसका धर्मांतरण कराओ,
हम लोग रोज ऐसे किस्से अखबारों में पढ़ते हैं। तो अब ये अपनी जान पे खेल के 10 लाख 5 लाख कमाएंगे। तो ये कानून बहुत जरूरी था, इसकी मांग भी हो रही थी, लेकिन पहल करी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, इसके लिए धन्यवाद की बात है। बिल्कुल, और इस लिहाज से इसीलिए लगता है कि ये देश में एक अलग सा नैरेटिव जो हम लोग अक्सर कहते हैं, मेरी पीड़ा व्यक्तिगत रूप से होती है कि हमने बिहार में देखा है, सनातन के रक्षक एक रूप में एक बड़ी भूमिका यादवों की रही है। मोहन यादव उस संकेत में के रूप में है। जो M/Y समीकरण को लेकर कभी हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे तो देखिए कि कैसे बिहार में 17.5% M समीकरण है, 14.5% Y समीकरण है। लालू यादव को हमें लगा कि हमें इस राज्य के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस MY जोड़ दो, हमें 30% से ज्यादा का परसेंटेज ऐसे बन जाता है। और ये जो परसेंटेज बढ़ा है सर बिहार में या फिर दूसरे राज्य में, जो उनका जो जनसंख्या का जो घनत्व जिस तरह से बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा बिहार में जो किशनगंज है, अररिया है, बांग्लादेशी ज्यादा संख्या में आए, मतलब ये वोट बैंक बन रहे हैं। और आप तुष्टीकरण के समाज के लिए इस्तेमाल आप सनातन जाके उस कास्ट का करते हैं जो एक तरह से कहते हैं ना कि एक बड़ा मजबूत स्तंभ है। मोहन यादव उस संकेत उस षड्यंत्र को भी भरभरा कर गिराते हैं कि वो एकदम ज्यादा सेकुलर जिस ढंग से कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहन यादव का ये हंटर कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका प्रभाव दूसरे ढंग से भी पड़ने वाला है। निश्चित पड़ेगा। और दूसरा मनीष जी, मोहन यादव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ चयन वो सिद्ध कर रहे हैं, योगी महाराज के पद चिन्हों पर हैं वो, कि जरा गौर करिए अभी कितना समय उनको हुआ। कादे साहब समझ लीजिए साल भर हुआ, दिसंबर में चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, हम लोग मार्च में आ गए, 1 साल 10 महीने 12 महीने कह लीजिए। और 1 साल के अंदर याद करिए, दर्शकों को याद होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने संभवतः मेरे ख्याल से 5 ही 7 दिन बाद बुलडोजर एक्शन हुआ था, और बड़ा भीषण एक्शन हुआ था कि बिल्कुल उन्होंने पूरी बस्ती साफ कर दी गई थी। उस दिन हम लोगों ने कहा था कि मोहन यादव के शुरुआती लक्षण जो है बड़े बेहतरीन है, और आगे आने वाले समय में क्या क्या करेंगे इसका ये संकेत कर रहे हैं। तो ये मोहन यादव ने उस बात को साल भर तो मेंटेन नहीं, उसको आगे बढ़ाया है। और साथ ही मनीष जी, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ख्याल से हफ्ता भर हुआ होगा, वो मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट जो हुई थी, उसमें 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आने के वादे हुए हैं। आधे भी आएंगे तो 15 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिलेंगे। तो वो एक ऐसा नहीं केवल एक ही तरफ चल रहा है, मध्य प्रदेश के विकास के ऊपर भी उनका बेहतर काम है। तो और ये चीज, इसको दर्शक जरा विशेष रूप से समझें कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल नए चेहरे और युवा चेहरे, वो भाजपा की एक सेकंड लाइनअप तैयार कर रहे हैं। और उन तेवरों के बारे में कुछ कहना कि नहीं, कैसे तेवर हो, ये एक अलग उनकी खूबी है। चाहे आप वहां पे हेमंत विश्व शर्मा को ले लीजिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ले लीजिए, या उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा तो खैर कप्तान ही है, उनको छोड़ दीजिए। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग और ताजा दिल्ली के ले लीजिए, ताजा दिल्ली। वही कर भाई, दिल्ली आप छोड़ रहे थे तो दिल्ली में तो कहता ना कि वो अपने आप में एक ऐसी जिसे कहना कि जो फ्लावर समझा था वो फायर निकल कर के आ रही है, वो तो गजब का कोहराम मचाने वाली। और इन सब चेहरों का मैं पूरा 100% श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए दे रहा हूं कि जरा अपनी पिछली स्मृतियों में जाइए और 2014 को याद करिए कि 2014 में ये सारे चेहरे कहीं नहीं थे, कहीं नहीं। ये सारे चेहरे कहीं नहीं थे। योगी बाबा जरूर संसद में थे, लेकिन वो गोरखपुर तक सीमित थे। वो कहीं जिस तरह से जिस मैदान को यहाँ को खेल रहे हैं, वो तो अद्भुत पारी खेल रहे हैं, लेकिन 2014 तक कोई नहीं था। तो इन सबको 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई भाजपा तैयार करी है, और जो बेहतरीन भाजपा है, हमारे आपकी आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली भाजपा है, और एक लंबे समय तक चलने वाली भाजपा है। तो ये अच्छा संकेत है ये। बिल्कुल बेहतर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा इशारा जो था कि मोहन यादव लव जिहाद और धर्मांतरण पर जो हंटर मोहन ये उठाया है, एक बड़ा नैरेटिव है। और जिस ढंग से उनकी बात में जो तेवर में जो चीजें दिख रही थी, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि बस ये गॉसिप हो रहा है, चलो एक नेताजी बयान दे दिए हैं। नहीं, इसीलिए मैंने कहा, वो तो बाद में प्रेस से बात करते थे, उन्होंने बड़ा संक्षेप में उसको कहा, वो जो भाषण था, इसीलिए मैंने खबर निकाल के रखी थी, बड़ा डिटेल में उन्होंने बात की है। तो निश्चित तौर पर तैयारी है, और आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में इस कानून को देखेंगे, और ये बहुत जरूरी है देश के लिए। बहुत जरूरी है।
और मुझे लगता है कि मोहन यादव के इस फैसले से रूह कांप जाएगी उन जिहादियों उन्मादियों को। हाँ। ये सोच नहीं पाएंगे, ये फांसी के खौफ से, इसे सजाए मौत की बात उन्होंने करी है, तो समझ जाइए कि फिर उसके बाद जब सरकार की मनसाई हो जाएगी तो सजाए मौत कोई इस तरह के लोग लंबे नहीं टंगेंगे, जैसे आतंकवादी जो हैं, टेररिस्ट हैं, उसको कई महीने के कारण जेल में रखा जाता है। हाँ, उसकी वजह बता दूं मनीष जी की, वो चाहे वो आतंकवाद हो या अन्य कोई हत्या वत्या के मामले में जो फांसी की सजा होती है, उसमें बड़े दांव पेश होते हैं, बड़े कानून, बड़े सबूत लाओ और फलाना ढिमाका। लेकिन इसमें लव जिहाद में जो लव जिहाद का शिकार है वो तो सामने खड़े होकर बताता है कि इसने मेरे साथ ही कुकर्म किया है। और उसमें उस लड़की का बयान ही अपने आप में काफी माना जाएगा, जैसे रेप में माना जाता है, माना जाता है। तो वो याद, और इसमें तो उस लड़की का बयान ही, विक्टिम का बयान ही काफी हो जाएगा। तो उसमें बचना बहुत असंभव होगा, असंभव, मुश्किल नहीं, असंभव होगा। तो और मोहन यादव ने पहल की है, और ये पहल अब आगे जब बढ़ेगी तो इतिहास के पन्नों में तो कायदे से मोहन यादव ने अपने आप को दर्ज करा लिया। बिल्कुल, और हम इसीलिए उम्मीद करते हैं कि मोहन के इस तेवर का इम्पैक्ट, असर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कैसे होगा और उसके बाद पूरे देश में क्या कुछ होगा, कि देश की जनता फिर मांगने लगेगी ना मांग। हाँ, अब क्यों योगी जैसा नायक पूरा देश चाह रहा है? अब योगी आदित्यनाथ को देखिए कि क्यों योगी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और कुंवर सिंह से लेकर के अब ऐसे ऐसे नायकों की बात कर रहे हैं जिसका उत्तर प्रदेश से वास्ता नहीं है। तो इसका मतलब साफ आप बहुत इंडिकेशन को समझ जाइए कि योगी अब समझ गए हैं कि पूरा सिर्फ यूपी की सीमा में नहीं बंधे हैं, राष्ट्र को कैसा नायक चाहिए वो योगी संकेत दे रहा है, और मोहन यादव उसे बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है समझ रहे हैं। योगी बाबा क्या करेंगे अब इस दिशा में, ये वो एक शेर है चंद्रशेखर आजाद के समय का, और मैं बता दूं कि किसी और का नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ शेर है कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो वो योगी बाबा के दिल में क्या है, इसको अभी आप देखेंगे। योगी बाबा के जरा 2 वीडियो मनीष जी दिखाइए, कि एक तो अभी जब उन्होंने गिद्ध और सुअर कहा था, गिद्धों से और सुअरों से तुलना करी थी, तो बड़ा तिलमिलाए थे, बहुत तिलमिलाए थे। लेकिन इनके तिलमिलाने बिलबिलाने का योगी बाबा पर असर ये हुआ कि आज उन्होंने इनकी तुलना चूहों से भी कर दी। तो बिल्कुल, और इसीलिए हम इस पे कह रहे थे कि इस विश्लेषण को लोग, कि अभी तो योगी का तेवर मोहन ने उसी ढंग से उस तेवर को दिखा दिया है। हाँ।